हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम सारे बोलो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम बोलो। पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गौ निताय पंचतत्व की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, वरन रघुवर विमल जश योदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम भज, कुंती निवार सुमति के। कंचन बरन विराज सुबह, कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी, तेज प्रताप महान। विद्यावान चातर, राम काज करिबे को। प्रभु चरित्र सुनिबे को रस, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ, विकट रूप धरि लंक जय। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सब। लाए संजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हरि सिर लाए। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुमरो जस गाम, अस कहि श्रीपति कंठ धमाम। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित असि। यम कुबेर दिगपाल जहाँ, कवि कोविद कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीवहि की, राम मिलाए राजपद। तुमरो मंत्र भविष्य मा, लंकेश्वर भय सब जग। युग सहस्त्र जो जन परमा, दियो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेल सुखमा, जल्दी लांग गे अचरज। दुर्गम काज जगत के,
सुगम अनुग्रह तुम्हारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा, सब सुख लहे तुम्हारा शरण, तुम रक्षक काहे को, आपन तेज सवारो, तीनों लोक हाँकते का, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम सुना, नासे रोग घरे सब पी, जपत निरंतर हनुमत, संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जोर, सब पर राम तपस्वी, जिनके काज सकल, और मनोरथ जो कोई, सोई अमित जीवन भर, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत युग, साधु संत के तुम रखवा, असुर निकंदन राम दुलार, अष्ट सिद्धि नवनिधि के, असबर दीन जानकी, राम रसायन तुम्हारे, सदा रघो रघुपत के, तुमरो भजन राम को, जन्म जन्म के दुख अंत काल रघुकुल पर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता जितना, हनुमत से सर्व, संकट कटे मिटे सब पी, जो सुमिरे हनुमत बलवी, जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरुदेव के, जो सत बार पाठ करे, छूटे बंदी महा, जो जय पढ़े हनुमान चले, होय सिद्धि साकी गो, तुलसीदास सदा हरि से, कीजे नाथ हृदय मारे, तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्णचंद्र की, बोलो भाई पवन सुत की जय, बोलो राम भक्त हनुमान की। तो आज कुंभकर्ण का उद्धार, कल आपने अंगद रावण का संवाद सुना था। अंगद जी बड़े शक्तिशाली थे, बाली पुत्र, और उन्होंने पृथ्वी पर जब हाथ मारा था तो पृथ्वी हिल पड़ी थी, डामाडोल होने लगी थी, इतने शक्तिशाली थे अंगद जी महाराज। बोलो अंगद जी महाराज की। अभी आज कुंभकर्ण का उद्धार होगा। रावण, कुंभकर्ण, भविष्य, तीनों भाइयों ने तपस्या की। रावण, कुंभकर्ण और भविष्य, इन्होंने तपस्या की। राक्षस लोग भी तपस्या करते हैं, लेकिन राक्षस लोग अपनी तपस्या का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, गौ ब्राह्मण को कष्ट देते हैं। तपस्या का फल देने के लिए ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। रावण उसका मांगा हुआ वरदान देकर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास आए।
ब्रह्मा जी ने देखा कि ये अगर नित्य प्रति भोजन करेगा तो जो खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है सारी इसी को चाहिए। कुंभकर्ण इतना बड़ा था कि जो कुछ सब कुछ खा जाता था। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आह्वान किया कि कुंभकर्ण मांगना चाहता है कि 6 महीने जागने का और 1 दिन सोने का। तो एक कथावाचक ने यह भी कहा है, कुंभकर्ण राज सिंहासन चाहता था, उसको सरस्वती माता ने फेर कर निद्रासन दे दिया। राज सिंहासन से निद्रासन। वरदान आप उल्टा कहलवा दो। तब सरस्वती कुंभकर्ण की जीभा पर बैठी। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, आए और कहा, बेटा तुमने घोर तपस्या की है, वरदान मांगो। कुंभकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से मांगा, पितामह ये वरदान दो कि मैं 6 महीने सोऊं तथा 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहलाकर सरस्वती वहां से हटी। तभी कुंभकर्ण ने कहा, पितामह गलती हो गई, 6 महीने जागूं 1 दिन सोऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब जो वरदान मिला है वही रहेगा, अगर और वरदान चाहिए तो तपस्या और करो। ये कहकर ब्रह्मा जी चले गए। पाप पुण्य धर्म कर्म, भला कुंभकर्ण क्या कर सकता था। 6 महीने एक पहाड़ की गुफा में सोता रहता था। 1 दिन के लिए उठता था, भोजन करने में तथा कुशल क्षेम पूछने में ही दिन बीत जाता था। रावण के अपकर्मों में कुंभकर्ण का कोई हाथ नहीं था। रावण जो उल्टे सीधे काम करता, कुंभकर्ण जी का कोई इसमें हाथ नहीं था। ना ही हो सकता था उस महाकाय का हृदय निर्मल था। शरीर तो बड़ा था पर हृदय निर्मल था। शास्त्र इशारा करता है कि कुंभकर्ण इतना शुद्ध था कि स्वयं देव ऋषि नारद जी ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। करीब सभी योद्धा मारे गए, सब भगवान के धाम में पहुंच गए। रावण ने सोचा कि कभी मेरा भाई कुंभकर्ण सोया ही ना रह जाए, भगवान श्री राम के लंका पधारने का लाभ इन्हें भी मिलना चाहिए। कुंभकर्ण को रावण ने जगाया। कुंभकर्ण ने पूछा, 6 महीने हो गए? तब रावण ने कहा, भैया नहीं, फिर क्यों जगाया? तब रावण ने यहाँ तक कि राम कथा सुनाई और कहा, मैं जानकी जी को उठा लाया, राम जी ने लंका पर चढ़ाई की, सभी योद्धा मारे गए। तब कुंभकर्ण जो कहता है उससे कुंभकर्ण के शुद्ध हृदय का पता चलता है। कुंभकर्ण जी भी शुद्ध हृदय के थे। बोलो कुंभकर्ण जी महाराज की। शुद्ध हृदय थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जगदम्बा घरी आनी सब सठ चाखत कल्याण, बल न कीन ते निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए काहा। ये कुंभकर्ण के शब्द हैं। कुंभकर्ण ने कहा, हे रावण, जगत जननी को उठाकर लाया मूर्ख, इस पर कल्याण चाहता है। समझदारी इसकी, इस पर तो कल्याण चाहता है। आपने बहुत घटिया कर्म करके मेरे को जगाया है। रावण चुप खड़ा है। तब कुंभकर्ण ने एक और बात कही, बड़ी शिक्षाप्रद एक और बात कही। कुंभकर्ण ने क्या कहा, जहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याण। अब कहते हैं, अब थोड़ा उपरोक्त चुपाई के ऊपर ध्यान दें
तो कुंभकर्ण का राम के प्रति कितना प्रेम है सिद्ध हो जाता है। कुंभकर्ण कहते हैं अभी भी यानी तुम जानकी जी को ले आए, युद्ध में दोनों ओर के योद्धा मारे जा चुके, अभिमान छोड़कर राम का भजन करो, राम का भजन करो। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला, राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला। रोम रोम तेरे राम, बोलो सारे, राम ही है रखवाला। जप ले राम नाम की माला, जप ले राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जप राम नाम। रोम रोम तेरे राम रहा है, रोम रोम तेरे राम राम ही है रखवाला। राम ही जप ले राम नाम की माला। राम बिंदु है राम सिंधु है, राम क्षितिज पर छाया। राम क्षितिज पर सूर्य चंद्र में, नील गगन में सूर्य चंद्र, सब में राम समाया। सब में जप ले राम नाम की माला। राम की तारे राम उभारे, राम ही पार लगाए। राम ही धीर बंधाए, पीर मिटाए धीर, भव बंधन से छुड़ाए। भव बंधन जप ले राम नाम की माला। नेम से जी ले, प्रेम से पी ले, नेम से जी राम नाम का प्याला। राम नाम बिखर जाएगा तेरे मन में प्रभु का, बिखर जाएगा तेरे दिव्य उजाला। प्रभु का दिव्य उजाला बिखर जाएगा तेरे मन में, प्रभु का दिव्य उजाला। जप ले राम नाम की माला। जप ले राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम। रोम रोम तेरे राम रमा है, रोम रोम राम ही है रखवाला। राम जप ले राम नाम की माला। कुंभकर्ण जी कहते हैं तो भगवान का नाम जप तुम, लेकिन रावण ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा, भैया अगर आपकी बात मैं मान लूं तो क्या होगा। रावण कहता है कुंभकर्ण को। तब कुंभकर्ण ने कहा, होई कल्याण, आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। भगवान की कृपा पर कितना भरोसा है।
बड़े भाई का अनादर करना कुंभकर्ण को ठीक नहीं लगा। मैं अपने नेत्रों को सफल करना चाहता था। नेत्र सफल होंगे राम जी के दर्शनों से। उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। श्याम गात सर सिरु लोचन, देखो जाई ताप त्रियमोचन। श्याम गात सर सिरु लोचन, देखो जाई ताप त्रियमोचन। और राम जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। विभीषण जानते थे कुंभकर्ण के निष्कपट हृदय को। वे युद्ध के लिए जाते हुए उसे अपने भाई के समीप गए। तब कुंभकर्ण विभीषण को क्या कह रहे हैं? धन्य धन्य है ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। आहा, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, बोलो। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। भयो तात निश्चर, बंदोबस्ते कीनी उजागर, भजो राम सोवा सुख सागर। भजो राम सो। राम रघुवीर का हृदय में भजन करते, भक्ति का निर्मल भाव लेकर कर्तव्य से भविष्य वह महाकाय युद्ध में आया। जैसे महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह पांडवों के प्रति स्नेह होते हुए भी कर्तव्य पालन हेतु कौरव पक्ष से पांडवों के साथ युद्ध करते रहे। भगवान ने सामने होकर उसके हृदय का प्रेम जानकर दर्शन दिया। भगवान के साथ युद्ध हुआ। हृदय में तो प्रेम भरा है। भगवान साधक की क्रिया को नहीं, हृदय के प्रेम को देखते हैं। कुंभकर्ण जी में हृदय में प्रेम था भगवान के प्रति। भगवान के बाण लगने से कुंभकर्ण ने शरीर छोड़ा और धाम को प्राप्त किया। बोलो कुंभकर्ण जी महाराज की। तो प्रिय बंधुओं, रावण ने पहले सब अपना परिवार मरवाया, कुंभकर्ण को ही मरवा दिया। अभी रावण और मेघनाद का अंतिम समय आने वाला है। यहां भविष्य ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, बोलो लक्ष्मण जी महाराज की। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में
सिर नभाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। शेष अवतार लक्ष्मण जी महाराज की। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान जी आदि उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। भैंसे का मांस और खून डाल रहा है अग्नि में। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे, इतने पर भी वह ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आगे जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध करता हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और अंगद फिर उसको मारने लगे, पर उसे कुछ ना लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता। यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर श्री लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित ना होता देखकर वानर डरे। तब श्री लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। श्री लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। भगवान श्री राम जी का स्मरण करके श्री लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर प्राण छोड़ दिए। मेघनाथ ने राम जी का और लक्ष्मण जी का नाम लेते हुए प्राण छोड़े। भगवान श्री राम जी वानर सेना सहित लंका में पहुंचे। लड़ाई होने लगी। युद्ध में एक एक योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। रावण के लाखों की संख्या में पुत्र तथा योद्धा थे। प्रत्येक योद्धा व पुत्र भगवान श्री राम जी का दर्शन, उनका चिंतन करते करते प्राण छोड़ वैकुंठ में पहुंच रहे हैं। अब भगवान के सामने युद्ध करने के लिए रावण स्वयं आ गया। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर युद्ध करने लगे। इधर श्री रघुनाथ जी और रावण बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री राम जी बिना रथ के देखकर भविष्य अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि बिना रथ के रावण को कैसे जीता जाएगा। भगवान श्री राम जी की चरण वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके ना रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना जूते ही हैं। मेरे श्री राम प्रभु नंगे पांव थे, कवच भी नहीं है और भगवान के पास रथ भी नहीं है।
बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं भगवान, ध्यान से सुनिए। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। जय विजय होती है वो दूसरा ही रथ है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, जय विजय का रथ। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला है। ईश्वर का भजन करने वाला, ईश्वर भजन बस भगवान का नाम। ईश्वर राम जी ईश्वर हैं। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। जब दशरथ घर प्रगटे राम, पतिता पावन सीताराम। जब हरि बोल। जनकपुरी धनुष को तोड़ा, के सुंदर जनकपुरी में धनुष को तोड़ा। जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतिता पावन सीताराम। राज तिलक की हुई तैयारी, के कई ने सब बात बिगाड़ी। राज तभी तो बन को चल दिए राम, पतिता पावन सीताराम। तभी तो
पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। कभी खरदूषण मारे राम, पतिता पावन सीताराम। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। जट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। मेघनाथ भरत लाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। भरत लाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। भरत लाल वन से आ गए भगवान, पतिता पावन सीताराम। वन से श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राधा रामचंद्र भगवान की। वैराग्य ढाल है, भगवान के पास ना ढाल है, ना पाँव में जूते हैं, ना ये रथ है। यही भगवान भविष्य जी को कह रहे हैं। और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, निर्मल और स्थिर मन तर्कस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसावादी, अहिंसा आदि और श्री शौच आदि नियमों से बहुत से बान हैं। ब्राह्मणों और गुरुओं का पूजन अवैध कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा धर्म रथ जिसका हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत लेता है।
रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उसी समय देवता भगवान के लिए रथ लेकर आ गए। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मादि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समय में था। ये युद्ध के समय शंकर भगवान भी उपस्थित थे और श्री राम जी के रण की लीला देख रहा था। दोनों ओर के कल्याण, दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते देख तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लूटो करता हुआ चला। श्री राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ निष्फल होते हैं। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह भगवान के नाम का उच्चारण करते पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभु ने प्रेम पूर्वक सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोधित हो गए, परंतु धनुष को कान तक तान कर श्री राम जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हो। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख दिया। जब रावण और राम जी का युद्ध हो रहा था, रावण मर नहीं रहा था। ये भगवान की लीला है शिक्षा के लिए। तब विभीषण से पूछा, विभीषण ने कहा, प्रभु इसकी छाती में, इसकी नाभि में अमृत कुंड है
वो जब तक नहीं सूखेगा ये नहीं मर सकता। तो ये रावण की शक्ति थी। अमरकुंड उसकी नाभि में था। घोड़ों को मार डाला। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला। फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब लक्ष्मण बड़े और जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तब रावण, क्षमा कीजिए, तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख दिया। तीसरे बाण कोप करके उसके सिरों को भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगे। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगती है। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गर्ज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। अभी देखो रावण मर रहा है, अभी वो राम को मारने का सोच रहा है। राम कहाँ है? मैं उनको मारूं, जबकि खुद वो मरने वाला है। अभी ये दुष्ट प्रकृति है। दुष्ट लोग भगवान को मार करके भगवान बनना चाहते हैं, जैसे रावण भी भगवान बना हुआ था। हिंदुस्तान में बड़े भगवान बन जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा है कि इंडिया इज वेरी एक्सपर्ट इन प्रोड्यूसिंग हर वीक न्यू गॉड। भारत में हर सप्ताह नया भगवान पैदा होता है, लेकिन ये ठीक नहीं, ये शास्त्र के विरोध है। शास्त्र के अनुरूप ये बात नहीं है, तो हमें शास्त्र के अनुसार चलना है। गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाएं, पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिरा। चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनि आने लगी। रावण ने श्री राम जी से पूछा, किसकी विजय हुई? भगवान कहते हैं, सभी कह रहे हैं कि राम की विजय। रावण ने कहा, ये कहते रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तब राम जी ने हृदय का प्रेम देखा और कहा, रावण तुम ही बताओ। तब रावण ने कहा, राम, विजय मेरी हुई है। मैं विजय हूं, क्योंकि मैंने जीते जी तुमको लंका नगरी में आने नहीं दिया, और तुम्हारे होते हुए तुम्हारे वैकुंठ धाम में जा रहा हूं। लंका में नहीं आने दिया और मैं आपके वैकुंठ में जा रहा हूं। भगवान के प्रति आस्था जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य है। हम सबकी आस्था भगवान के प्रति होनी चाहिए, भगवान के चरणों में। रावण के हृदय का प्रेम तथा सभी जीवों की कल्याण हेतु जो भी उद्देश्य रावण ने रखा, उसको जान गदगद हो गए। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया, रावण बहुत बड़ा विद्वान है, वह संसार से जा रहा है, ज्ञान उसके साथ ही ना चला जाए, इसलिए जाओ रावण से ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण भैया की आज्ञा के अनुसार रावण के पास गए, प्रार्थना की
कि मैं दशरथ नंदन राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपके चरणों में प्रणाम करता है, मुझे ज्ञान देने की कृपा करें। तब रावण ने कहा, लक्ष्मण मेरे जीवन की क्रिया की ज्ञान दे रही है, श्री राम के विमुख मेरा क्या हाल हुआ। रावण कहते हैं भगवान से विमुख हुआ तो मेरा क्या हाल हो गया। बहुत बड़ा परिवार था, कोई नहीं बचा, तथा राम की शरण जाने वाले भविष्य को लंका राज्य भगवान की कृपा दोनों मिली। एक और बात लक्ष्मण ध्यान में रखना कि मैं जो शुभ कार्य करने की मन में आए उसे उसी समय करो, तथा शुभ अशुभ कार्य करने में मन में आवे तो उसे टालते रहो। मैं 4 कार्य कर सकता था, टालता रहा। विद्या मेरे पास थी, नहीं कर सका। सोने में सुगंध, स्वर्ग की सीढ़ी, अग्नि में धुआं ना रहे, तथा पानी पर काई खत्म कर सकता था, नहीं किया। लेकिन सीता को अपनी लंका में लाने का विचार आया, उसी समय किया, मेरा क्या हाल हुआ। कहा है रावण ने, किसी दूसरे जगह कहा गया है, शुभ काम जो है ना उसे तुरंत करो, कल करंती आज कर। शुभ काम आज करंती अब, पल में प्रलया होएगी, फिर करेगा कब। रावण ने कहा ना कि मेरे परिवार में भी कोई नहीं बचा, सभी मर गए, प्रलय होगी रावण के लिए। इसलिए शुभ काम में देरी मत करो और अशुभ काम को जल्दी मत करो, उसको टालते जाओ। रावण कहते कि अशुभ काम सीता को उठा लाने का तुरंत कर दिया, मन में आया किया, आज देखो सर्वनाश हो गया, सब समाप्त हो गया। इसलिए शुभ संकल्प को उसी समय तथा बुरे विचार को टालते रहो। ऐसी शुभ भावना जिसके हृदय में है वह आंतरिक राम का प्रेमी है। ऐसे राम के प्रेमी ने राम राम का सुमरन करते हुए अपने प्राण छोड़ दिए और धाम को चला गया। रावण ने जो ज्ञान लक्ष्मण को दिया वही ज्ञान रावण संहिता के रूप में आज उपलब्ध है। तो प्रिय बंधुओं, आओ थोड़ी सी अपनी रचना को पवित्र करें, भगवान का नाम लें। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की। राम रोम में रोम रोम में राम रमा है, रोम रोम तेरे राम रमा। राम ही है रखवाला, राम ही है जप ले राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। राम बिंदु है राम सिंधु है, राम बिंदु राम क्षितिज पर छाया। सूर्य चंद्र में
नील गगन में सूरज, सब में राम समाया। जप ले राम नाम की माला, राम की तारे राम उभारे, राम ही पार लगाए। राम की तारे राम उभारे, राम की पार लगाए। धीर बंधाए पीर मिटाए, धीर बंध भव बंधन से छुड़ाए। भव बंधन जप ले राम नाम की माला, नेम से जी ले प्रेम से पी ले, नेम से राम नाम का प्याला। बिखर जाएगा तेरे मन में, बिखर प्रभु का दिव्य उजाला। जप ले राम नाम की माला, जप ले राम नाम की माला, जप ले राम नाम की माला। बोल रामचंद्र भगवान की। आगे वर्णन आ रहा है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता जा शूर। ये माताओं के लिए है। माँ अगर जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे। हम सब माँ से आते हैं, सब स्त्री पुरुष माँ से आते हैं। तो कैसे भक्त को जन्म देगी? माँ को खुद भक्त बनना पड़ेगा भगवान का। माँ को खुद भगवान को अपने जीवन का केंद्र रखना बनाना पड़ेगा। माँ जब भजन भक्ति करेगी तो वही भक्त को जन्म देगी। जननी जने तो भक्त जन, या दाता जा शूर। अगर वो भक्त को जन्म नहीं दे सकती, किसी दानी को जन्म दे। अगर ये भी नहीं कर सकती, किसी शूरवीर को जन्म दे। नहीं तो जननी बांध रखे, क्यों खवावे नूर। नहीं तो बच्चे को जन्म ही ना दे। अगर इनमें से किसी को मां जन्म नहीं दे सकती तो आज क्या बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुत्ते बिल्लियां, लड़ाई, गुंडे बदमाश, शुरू से बच्चे हो रहे हैं। चोरी करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, बदमाशियां करेंगे, लड़ाइयां करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव, ये कलयुग की प्रोडक्शन है। भगवान श्री राम जी रावण का उद्धार कर लंका का राज्य विभीषण को देकर पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर बढ़ गए। पुष्पक विमान में श्री राम जी के साथ लंकापति विभीषण, किष्किंधापति सुग्रीव, श्री अंगद जी और तथा श्री हनुमान जी भी हैं। ये भी सारे बैठे हैं। अयोध्या की और बढ़ते समय हनुमान जी को भान हुआ कि इसी रास्ते में माता अंजना की कुटिया है। बोलो अंजना माता की। धन है अंजना माता जिसने हनुमान जी को जन्म दिया। मुझे उनके दर्शन करने चाहिए। श्री राम जी के चरणों में बैठे श्री हनुमान जी ने प्रार्थना की, भगवान आप आज्ञा दें तो मैं माता के दर्शन करके दर्शन लाभ प्राप्त करूं। भगवान अपने भक्त से अलग नहीं होना चाहते। विचार करने लगे कि माता के दर्शन
करने के लिए आज्ञा मांग रहा है, मना नहीं करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के मन में बात जान ली। श्री हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं चलते विमान से उड़ूंगा और आप अयोध्या पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा। श्री राम विचार करने लगे, ऐसे ज्ञानी, बलशाली व बुद्धिमान हनुमान को जिस ने अपनी गोद में खिलाया है, उस माता के दर्शन मुझे भी करने चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। वह माता धन्य है जिसका बेटा राम सेवक, रामदास, राम भक्त हो। श्री राम जी ने कहा, हनुमान हम सब भी माता के दर्शन करेंगे। श्री हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। विमान माता अंजना की कुटिया के पास उतारा। श्री हनुमान जी ने माता की चरण वंदना की और कहा, मां प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ कुटिया पर आए हैं। उसके बाद हनुमान जी ने परिचय देना आरंभ किया। पहले सुग्रीव जी थे। हनुमान जी कहने लगे, माता ये किष्किंधा के राजा सुग्रीव हैं। माता अंजना ने कहा, किष्किंधा के राजा तो बाली थे। फिर हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। उसके बाद भविष्य का परिचय दिया। माता जी ये लंकापति भविष्य हैं। माता ने कहा, लंका का राजा तो रावण था, ये कब से राजा बने? तो फिर हनुमान जी ने सारी रामायण कही। जब हनुमान जी उनके लंका में सीता खोज की कथा कह रहे थे कि माता जानकी को मिलने लंका में गया तथा सीता जी का कुशल समाचार भगवान राम जी को पहुंचाया, तब अंजना माता हनुमान जी पर नाराज हो गई। कहने लगी, बेटा तूने मेरे पिलाए हुए दूध का ठीक प्रकार परिचय नहीं दिया। तेरे लंका जाने पर भी सीता माता लंका में रही, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तुझे वह दूध पिलाया है, अगर 1000 रावण भी हों तो तू अकेले उन्हें मारने की शक्ति रखता है। बोलो अंजना माता की। धन्य है ऐसी माता जिसकी दूध में इतनी शक्ति है। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। अंजना माता नाराज हो गई हनुमान जी से। हनुमान जी कांपने लगे और नम्र निवेदन किया, माँ ये ठीक है कि मैं रावण को मारकर सीता माता को ला सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। इसके 2 कारण हैं। एक तो मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं थी, भगवान ने आज्ञा से नहीं दी। दूसरा, यह रावण को मारने का श्रेय मैं नहीं चाहता था। तब माता खुश हुई और सभी माता के दर्शन करके विमान पर चढ़कर अयोध्या की ओर बढ़े। अयोध्या पहुंचकर श्री राम जी ने सभी के सामने श्री हनुमान जी की करनी का वर्णन किया और कहा कि हम इसका ऋण उतार नहीं सकते। भगवान ने ये सारी अयोध्या में कहा। क्या कहा भगवान ने? भारत भाई कपि से उरे न हम नागी। भारत कपि से उरे न हम नागी। कपि से उरे न हम
भरत भाई कपि से उरे न हम नाई। आवाज निकाल। क्या क्या बातें भगवान राम बता रहे हैं भरत जी को और सभी को। 100 योजन मर्याद समुद्र की, 100 ये कूद गए क्षण मांगी, ये कूद गए लंका जारी, लंका जारी सिया सुधी लायो लंका। पर गर्व नहीं मन पर, इतना बड़ा काम किया, 100 योजन छलांग लगाई, लंका को जला दिया और सीता की सुधि लेके आए, लेकिन मन में गर्व नहीं है, अहंकार नहीं है। हम थोड़ा सा कुछ करते हैं तो अहंकार आ जाता है। भक्ति भाव से हनुमान जी की कृपा से अहंकार जाएगा। भरत भाई कपि से उरे न हम नाई। और क्या किया, शक्तिवान लगे ओ लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही। धौलगिरी कर धर ले आयो, भोर न होने पाए। भरत भाई कपि से उरे न हम नाई। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, की पेटी गयो मठ मांगी, पेटी गयो मठ। भगवान कितना भाव दिखा रहे हैं। जो भैया अनुमत नहीं हो, जो भैया हनुमत ने मोहे को जातो जग मांगी, मोहे को जातो जग मांगी। भरत भाई कपि से उरे न हम नाई। भरत कपि से उरे न हम नाई। कपि से भरत भाई कपि से उरे न हम नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम जय राम, जय जय राम।
रघुपति राग विराजा राम। पतिता पावन सीताराम। पतिता श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो अंजना माता की। तो 13वां अध्याय आज है। ऋषि कहने लगे पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। ऋषि कहने लगे हे सूजी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ। इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूजी कहने लगे हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूं। हे देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलहा ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की और्ध्व दैहिक क्रिया की। फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नागों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना दान दिया, ना कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं।
राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूरज को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धृतधनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर की निशानी से राजा धृतधनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के सामान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को स्मरण करता रहा। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। तो आज 13वें दिन की कथा को विराम दिया जाता है। कल 14वें दिन की कथा जो है वह प्रारंभ होगी। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद, आभार। पुरुषोत्तम माँ सबको कृपा करें, सब पर कृपा करें और भक्ति का दान दें, क्योंकि कृष्ण भक्ति पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति की जीवन है। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो नृसिंहदेव भगवान की, बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो राधा धृतधनवा जी महाराज की। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।